अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपको हमने इससे पहले एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोर बड़ी मॉडल ऑफ एटम। बोर बड़ी मॉडल, ठीक है। बोर बड़ी मॉडल, ये दोनों दो साइंटिस्ट अलग अलग हैं, बोर और बरी। इन्होंने एटम का एक मॉडल बताया या एटम की स्टेबिलिटी की वजह दी कि एटम कब स्टेबल होगा और किस तरह का पैटर्न इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बनेगा, उसको बताया, ठीक है। तो हम ख़ास तौर पे हर एक एटम को स्टेबल पाते हैं, इसीलिए बोर बरी मॉडल ज़्यादा फेमस भी हुआ। बाद में ये फेल भी कर गया कुछ रीज़न की वजह से। वो आप रीज़न 11th-12th में पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी हमको बोर बरी मॉडल के हिसाब से ही चलना है 9th और 10th तक, ठीक है। तो 9th और 10th के अकॉर्डिंग या इस क्लास में आपको यही मॉडल लेकर के ध्यान में रख कर के चलना है, क्योंकि आपको 10th में भी ये बहुत काम देने वाला है। इसी से आप वैलेंसी निकालते हैं, इसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बोर बड़ी मॉडल है क्या। बोर बड़ी मॉडल में सबसे पहला जो इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू बोर, वो तो था ही कि न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल बीच में होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज। आप हाइड्रोजन का देख लीजिए, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सबका न्यूक्लियस कहाँ है? एकदम बीच में। न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके इर्द गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। शेल होती है KLMN, 4 शेल है, ठीक है। 4 शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा उसी में मिलते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड वो बिल्कुल उसी तरह चक्कर लगाते हैं जैसे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक। तो सबसे पहला था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं शेल वाइज, वो 2n² फार्मूले से फिल किए जाते हैं, 2n² फार्मूले से, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल। तो एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट n=1 है, K शेल, फिर n=2, L शेल, फिर n=3, ठीक है। ये M शेल, फिर इसके बाद जो शेल आएगी वो n=4 में आएगी, n=4, दैट इज़ N शेल। तो इस तरह से शेल वाइज डिवीज़न होता है। बीच में न्यूक्लियस K, L, M, देन N, ठीक है। अब ये K वाली क्या है? पहली है, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो ये 4 शेल है। ये इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं वो हमने बताया 2n² के फॉर्म में फिल किए जाते हैं। तो 2n² का मतलब कैसे आप देखेंगे? देखिए, पहली शेल क्या है? 2n², ठीक है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 1 का स्क्वायर, n की जगह क्या रखेंगे? 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी के लिए बता रहे हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, स्टेबिलिटी के लिए K में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट L देखिए, L क्या है? 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि L जो है दूसरी शेल है, तो ये हो जाएगा 8। कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन। M शेल में 2 × 3 का स्क्वायर, दैट इज़, अच्छा यहाँ तक आप देखना है ना, ये स्टेबिलिटी के लिए जो मैंने रूल बताया, यहाँ पे K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप स्टेबिलिटी कंडीशन छोड़िए, अब सिर्फ ये देखिए कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो M शेल में कितने होंगे? 3 × 3 = 9, 2 × 18, 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट N शेल में कितने होंगे? 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज़
ये हो गया 18, ठीक है। तो एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सॉरी 18 32, 16 टू 32 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे के शेल में 2, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। यानी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंडीशन है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, शेल में। अब आप नेक्स्ट आप देखिए अब कैसे फिल करते हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी कंडीशन, ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंडीशन होगी। स्टेबिलिटी कंडीशन ये है कि के में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तब वो एटम स्टेबल हो जाएगा। एल में अगर 8, एम में भी 8 और एन में भी 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन बाकी अदर शेल में फिल होंगे तब एटम स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू बोरबरी मॉडल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कंडीशन ये कहती है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम पूरे होने चाहिए तब एटम स्टेबल होगा। एल में 8, एम में 8 और एन में 8, यानी बाकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल, ठीक। अब चलिए अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसमें के शेल है सिर्फ। आप देखिए के इज इक्वल टू 1। हीलियम में के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पहली शेल ही इसके पास है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, ठीक है। तो के शेल ही आएगा यहाँ पे, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं तो के शेल में आ सकते हैं। तो हीलियम के लिए भी 2 हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन अगर हम लिखें तो आगे के, एल, एम, एन ये शेल बनाएं, ठीक है। थोड़ा सा सही से बनाते हैं यहाँ पे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे के शेल जो है, सॉरी, के, एल, एम, एन 4 शेल होगी। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम लिखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1, कि के शेल में आ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ सकता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 मतलब 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो के ही शेल में आ सकता है। हीलियम स्टेबल है, हीलियम आप देखते हैं नोबल गैस है, वो स्टेबल है। हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे के में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि के शेल में देखिए मैं ऊपर जो येलो से लिखूँगा वो स्टेबिलिटी कंडीशन है 2, 8, 8, 8, ठीक है, स्टेबिलिटी कंडीशन है। अब हाइड्रोजन में 2, हाइड्रोजन में 1 तो स्टेबल नहीं है ये, हीलियम स्टेबल हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए जिसमें और भी शेल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ लिथियम आ रहा है, ये यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में, ये लिथियम का है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3। तो यहाँ पे तो 2 आ सकता है। अब 3 डायरेक्ट नहीं भरेंगे तो दूसरी शेल में हमको कूद के जाना पड़ेगा, भरने का तरीका ये है। तो 2, 1, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम अगर आ जाइए, Be, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2, 2, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि देख लीजिए 2 तक तो ये स्टेबल है के शेल में, लेकिन यहाँ एल शेल जो आ गई है वो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेबल नहीं है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते बाकी शेल में तो हम कहते कि वो स्टेबल है। चलिए आप 3 शेल वाला आप देखिए, ठीक है। 3 शेल में अगर हम देखें तो कैसे होगा? स्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ पे लिखिए 2, 8, 8, 8, वो मिट गई थी। तो मान लीजिए 3 शेल वाला हम देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो ये 2, इसमें 2 आ सकता है मैक्सिमम, इसमें 8 आ सकता है, 8, 2, 10 हो गया, 1, 11, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो 2, 8, 1 ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से आप अगर पोटेशियम ले लें, पोटेशियम क्या है? 19, एटॉमिक नंबर 19। तो ये हो जाएगा 2, 8, इसमें 8 आ सकते हैं, 8, 2, 10, 10,
8 18 और एक 19, यानी चौथी शेल में चला गया ये। ठीक, इन दोनों को आप अगर ध्यान से देखें तो स्टेबल ये भी नहीं है, ये 2 तो स्टेबल हो गया, 8 स्टेबल हो गया, लेकिन एक अनस्टेबल रह गया, यहाँ पे एक अनस्टेबल रह गया, तो ये दोनों अनस्टेबल नहीं है। तो ये मेटल हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये 2 8 8 1, ये जो हमने नंबर लिखा आगे ना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी से हमको वैलेंसी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का पता लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं आपको ये जानकारी दे दूं, अगर हम कहें कि आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जाइए 12। ठीक है, फिल करना शुरू कीजिए। के में 2 8 8 2 10 हो गया, जोड़ते जाइए, 10 2 12, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया मैग्नीशियम का। अगर हम आपसे पूछें इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज़ 2। मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। सोडियम की बात करें, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 1। पोटेशियम की बात करें, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो आउटर शेल जो उनकी आ रही है, जैसे सोडियम में m है आउटर शेल, पोटेशियम में n है आउटर शेल, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं पे वैलेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, इन्हीं पे वैलेंसी डिपेंड करेगी। तो आपको बोर बरी मॉडल के अकॉर्डिंग जो मैंने KLMN शेल दिखाई थी, उसी को सर्कल के फॉर्म में उन्होंने दिखाया है इस फिगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम में 2 शेल आ गई थी, 1 और 2। बेरिलियम में भी 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। बोरॉन में भी 2, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक कि ये आउटर शेल पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक नेक्स्ट शेल पे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये मॉडल का रूल है कि जब तक, जैसे मान लीजिए के में 2 कंप्लीट हो गया था, तब हम बढ़ के गए एल शेल में। अब एल शेल में 8 कंप्लीट होगा, तब हम आगे जाएंगे। जब तक 8 नहीं फिल होगा, तब तक इसी शेल में हम भरते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें आगे यहाँ पे नाइट्रोजन में देखिए आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी हम 2 ही शेल पे हैं। जैसे ही यहाँ पे आप नियॉन में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो 2 शेल अभी है। और आगे आए तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 2 8 और 1। अब आगे वाली शेल पे हम जाएंगे, एम वाली शेल पे। तो ये के थी, ये एल है, ये एम है। ठीक है, जैसे फिर ये पूरा होगा, एम में भी पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो फिर एन शेल पे चले जाएंगे, जैसा कि मॉडल आपके नीचे ये सब दिया गया है। तो 4 शेल आप देख रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये 2, ये 8 8 1। तो पोटेशियम का नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये नीचे 2 8 8 1। तो ऐसे ही हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिस्टम यही कहलाता है, जो कि बोर बरी मॉडल था। ठीक है, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो आप सीधे कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे आपको मैं कहूँ कैल्शियम का आपको ये मॉडल इस तरह से दिखाया हुआ है। पैटर्न कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिस्टम आप देखिए, KLMN। ठीक है, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, ध्यान दीजिएगा, ये एन है। के में कितने आएंगे, 2, आगे 8। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। ठीक है, 8 2 10 हो गया, बचे कितने, 10। अभी भी 8 आ सकते हैं एम में। अब 8 8 16, 2 18 हो गया। 18 के बाद एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप गिन सकते हैं, इस मॉडल जो दिया है ये सर्कुलर पैटर्न, इसमें आप देख सकते हैं के में कितने हैं, यहाँ 2 है। ठीक है, एल की बात करें तो एल में कितने हैं, 8 हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एम में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन में कितने हैं, एन में आप देख रहे हैं 2 है, 1 ऊपर 1 नीचे 2। तो इस तरह से उसको फिगर फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने कैल्शियम का लिखा था 2 8 8 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम तुमसे पूछें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कहोगे 2। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी एटम है उसकी आउटर शेल देख लीजिए, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको वही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको वैलेंसी निकालनी, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे।
कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 4 से कम हो, लेस देन 4, ठीक है, 4 से कम हो, तो वैलेंसी वही रहती है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज़ सेम एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कैल्शियम की का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा अगर 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एटम लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा? लूज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमेशा वो लूज़ करेगा, गेन नहीं करेगा। दो ही तो कंडीशन होती है, लूजिंग, गेनिंग या शेयरिंग। तो लूज़ करेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे। गेन करेगा कब? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे। शेयर कब करेगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि वैलेंसी इसकी कैल्शियम की 2 है। अब आप आ जाइए जो ऊपर है। मान लीजिए हम बोरॉन पे चलते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 ये होगा। अब इस पे भी आप देखिए 4 से कम है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 4 से कम है तो इसका कहने का मतलब ये है कि वैलेंसी भी इसकी 3 होगी। तो बोरॉन की वैलेंसी 3। नेक्स्ट आप आ जाइए, मान लीजिए सल्फ़र पे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार मैं K11 नहीं लिखूँगा। 2,8 8 2 10 6 16। अब आप आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए, 6 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा हो जाए, 4 से कम वाली कंडीशन बताइए, 4 से ज़्यादा हो जाए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब वैलेंसी जो होगी वो इज़ इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तब वैलेंसी डिपेंड करेगी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें सल्फ़र की, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 6, दैट इज़ 2। इसकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,6, यही तो आएगा 6 2 8। इसके आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 से ज़्यादा है तो फट से 8 में से घटाइए, वैलेंसी 2। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 से ज़्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जितनी उसकी वैलेंसी होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इसी तरह से लूजिंग भी होता है, यानी अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जितनी उसकी वैलेंसी होगी। तो लूजिंग और गेनिंग से ही एटम जो होते हैं केमिकल रिएक्शन देते हैं और वो कोई कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें और इसको ध्यान से सुने वीडियो को। आपका ये लास्ट टॉपिक आइसोटोप्स एंड आइसोबार बचा हुआ है, वो कल फिनिश कर दिया जाएगा।